टाइम इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, जो काम पहले इंसान करता था वो सारे काम मशीन करने लग गई है। हमारा जस्ट काम इतना छोटा सा टेक्स्ट लिखो, पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एआई की, एज अ प्रोग्रामर अगर आप एआई की तरफ मूव करना चाहते हैं, कोई भी नॉलेज नहीं है आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हम इसमें सीखेंगे, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चाहिए एआई के साथ काम करने के लिए, कंप्लीट रोड मैप मैं आपके लिए बना के लेके आई हूँ। एक डायग्राम के थ्रू इस रोड मैप को हम समझेंगे। ये है हमारा कंप्लीट रोड मैप, इसको मैंने एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको इजीली समझ लग जाए। सबसे पहले बेसिक आता है एआई का, क्या होती है एआई, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो जो टेक्नोलॉजीज हम सीखेंगे, क्या क्या हमने सीखना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग ऐसी टेक्निक, एल्गोरिदम यूज करते हैं मशीन के साथ काम करने के लिए। मशीन को एज अ ह्यूमन हम यूज करते हैं, जो काम एक आदमी या ह्यूमन कर सकता है सेम काम हम मशीन के साथ करना चाहते हैं, उसके लिए हम मशीन लर्निंग यूज करते हैं। मशीन लर्निंग के अंडर इसके कुछ फील्ड है जिसको आप चूज कर सकते हैं। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड हमारे पास लर्निंग आती है, उसके बाद डीप लर्निंग। ये तीनों ही इसकी फील्ड है, इसको आपको सीखना पड़ेगा जब आप मशीन के साथ काम करते हैं। तो इसका कुछ भी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैंने जस्ट रोड मैप बताना है। नेक्स्ट आता है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे मैं बोल रही हूँ सेम ऐसे ही एक मशीन बोलनी चाहिए हमारी लैंग्वेज में, जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करे, उसके बाद हमें फीडबैक भी दे। तो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाए एक मशीन, उसके लिए हम यूज करते हैं एनएलपी। तो ये एक ए की फील्ड है, इसको हम स्पेशली जो लाइब्रेरीज है इनके साथ हम सीख सकते हैं। कौन कौन सी लाइब्रेरीज है एनएलपी में, हम जो लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं, 4 मैंने पॉइंट ऐड किए हैं इसमें। वर्ड इम्पेंटिंग के लिए हम 2 लाइब्रेरी यूज करते हैं, वर्ड टू वेक्टर, ग्लोबल टू वेक्टर। उसके बाद अगर आपने सीक्वेंस मॉडल से सीखने, उसके लिए एलएसटीएम, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी। उसके बाद एक हमारे पास बहुत ही अच्छी एक टूल किट आती है, उसको हम बोलते हैं एनएलटीके, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। एक होती है स्पेसी। तो ये सारी लाइब्रेरीज है, जब आप एनएलपी के साथ काम करेंगे इन लाइब्रेरी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्पीच रिकॉग्निशन, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग भी है। टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशंस ऐसी है, कोई भी हम टेक्स्ट ऐड करते हैं उसको बोलना स्टार्ट कर देता है, जहां हम चाहते हैं कि वो स्पीच टू टेक्स्ट करे, जो जो हम बोल रहे हैं उसको वो टेक्स्ट के रूप में लिखना स्टार्ट कर दे। ये सारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हम बना सकते हैं स्पीच रिकॉग्निशन के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में बेसिकली हम इमेजेस के साथ काम करते हैं। क्या क्या हम इमेजेस के साथ करेंगे, सबसे पहले इमेज प्रोसेसिंग, फिर हम करते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज सेगमेंट्स। कोई भी इमेज है मेरे पास, मैं चाहती हूँ उसमें कितने पर्सन है वो काउंट करके बता दे। इमेज में क्या कोई कॉपी, पेन, ग्लास कुछ भी पड़ा हो तो वो मुझे बता दे इस इमेज में कॉपी है, पेन है, ग्लास है। उसके बाद सेगमेंट्स बनानी होते हैं, पूरी इमेज को हमें डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे इमेजेस में, फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो इन इमेजेस के साथ काम करने के लिए जो हमारे पास लाइब्रेरीज है, जो हमने सीखनी है वो क्या है, एक है ओपन सीबी, बहुत ही ट्रेंडिंग है, एक लाइब्रेरी है ओपन सीबी, आप सीख सकते हैं। उसके बाद टेंसरफ्लो एंड पाईटॉर्च, पाइथन टॉर्च। तो इन तीनों में से आप तीनों सीख सकते हैं। तो वैसे तो हम तीनों पे ही काम करेंगे, तो आप ये लाइब्रेरीज यूज करके इमेजेस के साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप एक पर्टिकुलर फील्ड की तरफ भी मूव कर सकते हैं। अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं एआई में, तो वो स्पेशलाइजेशन आप किस किस फील्ड में कर सकते हैं। पहले आप रोबोटिक्स में जा सकते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स के साथ ही काम करना है, उस फील्ड में चले जाओ जहाँ एआई की कुछ फील्ड है। आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं, हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं, बहुत ही ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप स्पेशलाइजेशन इसकी ले सकते हैं। जरूरी नहीं आपने हर जगह पे जाना है, हर एक फील्ड में जाना है, आप एक स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एआई के साथ काम करने के लिए हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। तो पाइथन इसके लिए सबसे बेस्ट है, जो आजकल यूज की जाती है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। पाइथन को आप सीखना स्टार्ट करो। पाइथन के ऊपर मैंने ऑलरेडी 80 वीडियोस बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट, सारा बेसिक मैंने करवाया हुआ है। उसके अंदर जो जो लाइब्रेरीज हमें चाहिए वो कैसे इंस्टॉल करनी है, उसके साथ वर्किंग कैसे करनी है, वो हमने ऑलरेडी करवा रखी है। तो उस प्लेलिस्ट से आप पाइथन का बेसिक सीख सकते हैं। उसके बाद ए की तरफ मूव करना है, उसके लिए पहले आपको बेसिक आना चाहिए। पाइथन को आप कंटिन्यू करो, ए की फील्ड में जाना चाहते हैं तो पाइथन आप यूज करो, क्योंकि इसमें छोटे छोटे हमें कोड लिखने पड़ते हैं, उसकी जो लेंथ होती है बहुत कम होती है कोडिंग की, और जहाँ पर सारे के सारे पैकेजेस हमें बने बनाए मिलते हैं। तो पाइथन एक बेस्ट लैंग्वेज रहेगी अगर आप ए की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो ये था हमारा पूरा ए की तरफ जाने का रोड मैप। आई होप आपको थोड़ा बहुत हेल्प जरूर मिली होगी इस वीडियो से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।